शिवराज कैबिनेट की देर शाम अहम बैठक। पोषण आहार प्लांट पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। उपचुनाव को भी लेकर चर्चा संभव। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद न मिलने से थे नाराज। सोनिया गांधी को भेजा त्याग पत्र। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सभी सरपंचों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 15वें वित्त खाते में ईएफओ न मिलने से थे नाराज। जल्द मदद की लगाई गुहार। भोपाल की बेटी जागृति अवस्थी ने किया नाम रोशन। देश में यूपीएससी परीक्षा में पाया दूसरा स्थान। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने किया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। शिवराज कैबिनेट की बैठक 28 सितंबर को देर शाम मंत्रालय में होगी। इसमें आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण आहार तैयार करने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वहीं मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बुलाया है। माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। साथ ही जिन मंत्रियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भेजा गया है उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। तो शिवराज कैबिनेट की देर शाम को बैठक होने वाली है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसमें आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण आहार तैयार करने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को इस बैठक के लिए बुलाया है, यानी कि बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बैठक में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। साथ ही जिन मंत्रियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भेजा है उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं पंजाब के भविष्य और लोगों के लिए समझौता नहीं कर सकता। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। गौरतलब है कि 18 जुलाई के दिन सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको बता दें कि इस्तीफे का कारण अभी साफ नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि उन्हें सीएम ना बनाए जाने से वे नाराज चल रहे थे। तो पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा गया है। सिद्धू का यह बयान सामने आया है कि हम समझौता नहीं कर सकते हैं, अपना चरित्र खत्म नहीं करूंगा। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि उन्हें सीएम ना बनाए जाने से वो नाराज थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि पंजाब के भविष्य और लोगों के लिए समझौता नहीं कर सकता। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। 18 जुलाई के दिन सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इस्तीफा क्यों दिया गया अभी तक ये साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिद्धू सीएम ना बनने की वजह से नाराज थे, इसकी वजह से उन्होंने पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पंचायत के सभी सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायतों के 15वें वित्त खाते में राशि का ईएफओ नहीं डाला जा रहा, और अगर डाला भी जा रहा है तो वो रिसीव नहीं हो पा रहा है। सरपंचों ने बताया कि ईसागढ़ जनपद पंचायत में मनरेगा मटेरियल की राशि प्राप्त नहीं हो रही, जबकि अशोकनगर पंचायत मनरेगा को मटेरियल की राशि 2 बार मिल चुकी है। हमारी ईसागढ़ जनपद की राशि 15 वित्त की राशि हमारे खातों में ऐड नहीं होगी, और
और राशि भी नहीं निकल रही और जिससे निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। दूसरा, हमारा मनरेगा की जो राशि 2 बार आई थी दिशा जनपद के लिए, वो वापस हो गई 3 साल में। उसी को लेकर हमने जो है कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। राजधानी भोपाल की बेटी जिन्होंने पूरे देश भर में राज्य का नाम रोशन किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र ने ये बताया कि जागृति अवस्थी ने यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वो अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण कर जो प्रतिभा दिखाई गई उसका सम्मान किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की बेटी के इसी काम से अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुद पे भरोसा रखें और समाज के लिए कुछ करने का, कुछ योगदान देने का एक अपना जीवन का लक्ष्य बना करके चलें और कभी हिम्मत मत खोएं। सराहना आज मिल रही है मेरे रिजल्ट के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आगे चल करके मेरे काम के लिए भी मुझे ऐसे ही सराहना मिले। सागर में हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बयान देकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा फंस गए हैं। विधायक ने इस संबंध में अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं चलाक मुगलों की फूट नीति का वर्णन कर रहा था। राजपूत समाज को ठेस पहुंचना मकसद नहीं था। मैं हिंदुत्व के रक्षक राजपूतों से क्षमा चाहता हूं। सम्राट अकबर और जोधा भाई की प्रेम कहानी पर बयान देकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है। विधायक ने इस संबंध में अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं चलाक मुगलों की फूट नीति का वर्णन कर रहा था। राजपूत समाज को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे कैप्टन दिल्ली के लिए रवाना हुए। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह ने पंजाब सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही नए सीएम को लेकर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चितरंगी दौरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसका जिला दंड अधिकारी राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर को चितरंगी पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और नवीन शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। हमें करनी होगी, उसके लिए आज यहाँ मुआयना किया गया है, जिससे कि हम जो व्यवस्थाएं हैं, अगर कार्यक्रम जहाँ भी फाइनलाइज हो सकता है उसके लिए पूरी से हमारी तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एसआई ज्योतिष टिलवानी हथियारबंद बदमाशों के साथ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो सिविल लाइन के पास मिल के आसपास का है। ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देवास के खाते गांव में नशा कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से 10,500 रुपए की 4 ग्राम ब्राउन शुगर और नशा करने वाले इंजेक्शन भी मिले हैं। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी इंदौर से ब्राउन शुगर खरीदते थे। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और खुलासे होने की उम्मीद है।
नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है। इसी तारतम्य में आज थाना प्रभारी खातेगांव महेंद्र परमार के द्वारा ये सूचना उनको मिली थी कि मंडी प्रांगण में कुछ लोग नशा जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो इनने सब इंस्पेक्टर विनय बघेल के नेतृत्व में एक टीम भेजा। तो वहाँ पर मंडी सेट पर संतोष खरे, दिनेश जाट, संदीप चौहान और आशुतोष जोशी, ये लोग कुछ इंजेक्शन था, फेविल था, फेरामाइन था और उनके पास कुछ भूरे कलर का पाउडर था, जो बाद में ज्ञात हुआ कि ब्राउन शुगर है, जिसको तौल किया गया तो 5 ग्राम निकला, जिसकी कीमत बाजार में करीब 10,500 रुपये। मध्य प्रदेश के धार जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल हादसे के समय सभी लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश के साथ बिजली गिरी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन मृतक को जिला अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इंदौर में एक 3 मंजिला पुराना मकान धाराशायी हो गया। धाराशायी होने से पहले मकान में रह रहे लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। मकान जर्जर हालत में था, जिसके चलते नगर निगम ने पहले ही लोगों को मकान खाली करने का आदेश दिया था। इस दौरान किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। काफी टाइम से खतरनाक हो सकते हैं, इनका किराएदारी और इनके झगड़े चल रहे हैं आपस में। बार बार इनको समझाते हैं कि इसको खाली कर दो, पर करने का नाम ले नहीं रहे हैं। सतीश गुप्ता का मकान है, कोई किराएदार बहुत सारे हैं इसमें। तो आज अभी पता लगा कि कोई दीवार एकदम से गिरी, तो आए तो ऊपर एक मेंटल थोड़ी लेडीज थी, उनको निकाला हम लोगों ने जैसे तैसे। उनके हस्बैंड थे मोहन, तो उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। मकान के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ खतरनाक हो गया, इसको गिराना पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के प्रथम आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं बीजेपी का सत्ता और संगठन का तालमेल पंधाना में देखने को मिला। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री ने कॉलेज में सीट बढ़ाने और सभी विषयों की घोषणा भी की। ये सब लोकसभा उपचुनाव की तैयारी की कसावट का दौरा है। कॉलेज को इसका नामकरण किया गया सर टंटे मामा के नाम से, और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बच्चों का रिस्पांस मिला है, हमने कहा कि बच्चों के लिए अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है सीट बढ़ाने की, मैं सभी सीट बढ़ाने की घोषणा करता हूं। एक एक बच्चा जिसने यहाँ एडमिशन के लिए आवेदन किया है, प्रत्येक बच्चे को एडमिशन मिलेगा। मेरी जानकारी में आया कि और भी अन्य संकाय प्रारंभ करने के लिए यहाँ डिमांड की गई है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य का विकेंद्रीकरण हुआ है, कार्य का बंटवारा हुआ है, इसकी दृष्टि से मुझे महामंत्री के नाते इंदौर संभाग का दायित्व दिया है और संभाग के अंतर्गत मेरे प्रवास के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अभी चूंकि बुरहानपुर और खंडवा इसमें चुनाव भी होना है, तो चुनाव की दृष्टि से भी बातचीत होगी। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म जयंती से लेकर के 7 अक्टूबर उनके प्रशासनिक मुखिया के नाते, या यूँ कहें कि गवर्नेंस हेड के नाते उनके 20 वर्ष पूरे हुए। छह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले मार्ग की बद से बदतर हालत हो गई है, जहां कीचड़ भरे रास्ते से मरीजों को इलाज कराने अस्पताल जाना पड़ रहा है। बता दें कि मार्ग से 4 लाइन बाईपास बन रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सड़कों की कितनी ज्यादा जर्जर हालत है। 4 लाइन बनाने वाले मैनेजमेंट को इस ओर ध्यान देकर इस ओर दुरुस्त कराने की आवश्यकता है, ताकि अस्पताल जाने वाले मरीजों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल जाने वाली सड़क है जिसकी हालत बद से बदतर हो गई है। 4 लाइन बनाने वाले मैनेजमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इसे दुरुस्त करने की सख्त आवश्यकता है, ताकि अस्पताल जाने वाले मरीजों को असुविधा ना हो। आपको बता दें कि मार्ग से 4 लाइन बाईपास पर बन रहे पुल के लिए यहीं से डंपर और सारी सामग्री आती जाती है, और डंपरों ने इस मार्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। तो सड़कों का हाल बेहाल है। मरीजों को अस्पताल जाने के लिए काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट को भी आगाह किया गया है
सड़कों को जल्द दुरुस्त करने की लगातार मांग की जा रही है। तो छैगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले मार्ग की बद से बदतर हालत हो गई है। कीचड़ भरे रास्ते से मरीजों को इलाज कराने अस्पताल जाना पड़ रहा है। मार्ग से 4 लाइन बाईपास पर बन रहे पुल के लिए यहीं से डंपर और सारी सामग्री आती जाती है और डंपरों की वजह से ये मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हॉस्पिटल का आना जाना डेली लगा रहता है, दोनों टाइम आना जाना लगा रहता है। ऐसी स्थिति है कि पैदल आदमी यहाँ से निकल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति बन गई रोड की, तो निकलने में बहुत परेशानी हो रही। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये है, मतलब घुटने घुटने बराबर कीचड़ गारा हो जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आपकी सुरीली आवाज पूरे विश्व में गूंजती है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी विनम्रता और जुनून के लिए उनका सम्मान किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद महान शक्ति का स्रोत है। मैं लता दीदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात लोकेंद्र सिंह ठाकुर आतंकवादियों से मुठभेड़ करते वक्त शहीद हो गए, जिनकी अस्थि कलश यात्रा गवाखेड़ा से नेमावर पहुंची। सैकड़ों की संख्या में युवा हाथ में झंडा लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। कलश यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा करते हुए श्रद्धांजलि भी दी गई। नर्मदा तट पहुंचकर मां नर्मदा में अस्थि कलश का विसर्जन किया गया। लोकेंद्र सिंह जो कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनका अस्थि कलश आज मां नर्मदा में प्रवाहित करने के लिए बड़ी संख्या में परिजन और आम नागरिक आए। रास्ते भर इस अमर शहीद को जनता ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निश्चित ही शहीद पूरे राष्ट्र की संपत्ति होता है। बिजली कंपनी के आउटसोर्स अधिकारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसके चलते आज उज्जैन में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। प्रदेश के लगभग 45,000 आउटसोर्स अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। इसी दौरान संयुक्त मोर्चा सहित कई संगठनों ने हड़ताल का समर्थन भी किया। पूरा ये है कि पिछले महीने 23 तारीख को ऊर्जा मंत्री के साथ में हमारे संगठन की मीटिंग हुई थी और हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं तो उनको उन्होंने पूरा और निराकरण करने का हमसे 1 महीने का समय मांगा था, जो कि 23 सितंबर को पूर्ण हो चुका। उसके बाद भी हमारी जो समस्या है वो जस की तस रह गई है। इसीलिए विद्युत मंडल आउटसोर्सिंग संगठन कर्मचारी मध्य प्रदेश ने ये फैसला लिया कि 27 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 1 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी। 13 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रखी गई है, जिसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। रिटर्निंग ऑफिसर एपी सिंह ने मुरुगन को निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाण पत्र दिया। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी ना उतारने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि थावर चंद गहलोत के इस्तीफे के बाद इस सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर एल मुरुगन को निर्वाचित होने पर बधाई दी है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।